हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें भी अपन 4 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिनको मैं पहले फंडामेंटल तो मैं उनके अच्छे से बता चुका हूं, लेकिन कुछ गिरावट होने की वजह से बहुत जनों के उसके अंदर डाउट आ गए थे। तो आज अपन उन चारों स्टॉक के बारे में बात करेंगे। उन चारों स्टॉक के फंडामेंटल तो अपन ने पढ़ लिए, लेकिन आज अपन उनके टेक्निकल को पढ़ेंगे। वो 4 स्टॉक कौन कौन से? सबसे पहला हमारा स्टॉक होगा दौलत एल्कोटेक। ये जो स्टॉक है बेसिकली फाइनेंस और स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड इसका सेक्टर है। अगला जो स्टॉक होगा हमारा वो होगा ट्रेक्सन। ट्रेक्सन जो स्टॉक है सॉफ्टवेयर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, तो ये इस स्टॉक के भी अपन टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं। अगला अपन बात करेंगे टाटा स्टील की। और टाटा स्टील तो आपको पता ही कि स्टील वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, उसके अंदर सेक्टर है इसका। और जो लास्ट वाला हमारा स्टॉक होगा वो होगा पावर ग्रिड। और पावर ग्रिड जो सेक्टर है पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इसका सेक्टर है। तो अपन इन चारों स्टॉक के आज टेक्निकल को अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। और शॉर्ट टर्म के अंदर आपको इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का पता करने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये स्टॉक कैसे है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दौलत एल्कोटेक की। दौलत एल्कोटेक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये बेसिकली फाइनेंस और जो स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड होता है उसके अंदर सेक्टर में काम ये करता है। और आज अपन इसके फंडामेंटल एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को ओपन किया था, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखिए किस किस जगह पे इसका सपोर्ट बन रहा है। मैंने पहले इसको ड्रॉ कर दिया ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो उसकी वजह से। तो इस जगह पे सबसे पहला सपोर्ट बन रहा है। सेकंड सपोर्ट इसने यहाँ पे बनाया था। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ा ये सपोर्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉक ऊपर गया था, फिर नीचे आया, और यहाँ पे इसने सेकंड सपोर्ट बनाया। अब स्टॉक ऊपर गया, फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसे आसार लग रहे हैं कि इस जगह पे ये अपना फिर से अगर कुछ गिरावट आई या फिर कुछ भी हुआ तो ये अपना इस जगह पे अपना सपोर्ट बनाएगा ही बनाएगा। तो करंट टाइम में तो एक और ऊपर की तरफ एक और सपोर्ट बन रहा है। उस सपोर्ट को अगर मैं बताऊं तो इसको मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बार यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद में ये इसका पता चलेगा। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने अगर चार्ट को लगाया यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस जगह पे सबसे पहला इसका सपोर्ट बना था। स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर साइडवेज कंसोलिडेट करके एक रेंज के अंदर चला है, और उसके बाद में इसने जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक होने के बाद में नीचे की तरफ इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया, जहाँ पे जो बड़ा वाला जो सपोर्ट बन रहा था ना, ये जो प्राइस थी मैं आपको बताऊँ 40 के आसपास, इस प्राइस के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। उसके बाद में इसी प्राइस पॉइंट के आसपास थोड़े दिन तक कंसोलिडेट किया, फिर प्राइस ऊपर बढ़ी, नीचे आई, और उसके बाद में फिर ये ब्रेक करके ऊपर निकल गया। अच्छा, ऊपर भी कैसे निकला? ऊपर इसने थोड़ी दिनों तक साइडवेज के अंदर कंसोलिडेट किया। उसके बाद में जो स्टॉक है फिर ऊपर गया, और ऊपर जो इसने हाई लगाया था 95-94 के आसपास इसने अपना हाई लगाया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद में स्टॉक नीचे आया। यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पैटर्न को एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो देखिए सबसे पहले नीचे आया, कुछ दिन तक साइडवेज रहा, फिर नीचे आया, कुछ दिन तक साइडवेज रहा, फिर ये ऊपर भी गया ना तो भी साइडवेज रहा। तो अब ये ऊपर जाके नीचे आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिन तक इस रेंज के अंदर साइडवेज रहेगा, यानी कि 60 से 70 के बीच में ये स्टॉक कुछ दिन तक कंसोलिडेट करेगा। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने का सोच रहे हैं तो मैं सिंपल से आपको यही बोलूँगा कि इस स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने से पहले आपको ये वाला जो सपोर्ट है इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। यानी कि 65 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 60 के आसपास का जो ये सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो आपको इस सपोर्ट का ध्यान में रखना है। यानी कि आप अगर एंट्री करेंगे तो अपने आधे कैपिटल की एंट्री इस जगह के ऊपर कर दीजिए, और इसको अगर ब्रेक कर देता है नेक्स्ट वाला कैपिटल आपको 40 रुपये के ऊपर बचा हुआ कैपिटल लगा के स्टॉक के अंदर एंट्री कर देनी है। अच्छा, ऊपर वाले टारगेट की ओर बात कर लेते हैं कि टारगेट इसके क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बहुत जल्दी आसानी से टारगेट अचीव करेगा, फर्स्ट वाला जो टारगेट ये अचीव करेगा 74 का करेगा। 74 का बहुत जल्दी, अगर इसने ज़्यादा नहीं किया तो आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर 74 का टच कर लेगा, या उससे पहले भी कर सकता है। इसके बाद वाला जो टारगेट ये अचीव करेगा इस जगह के ऊपर, इसको मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ एक बार, 80 की प्राइस के ऊपर। ओके, 80 की प्राइस के ऊपर सेकंड वाला टारगेट अचीव करेगा ये। सबसे पहले टारगेट मैंने आपको बता दिया 74 पे, सेकंड मैंने आपको बता दिया 80 के ऊपर। थर्ड वाला जो टारगेट अचीव करेगा वो मुझे लग रहा है कि इस प्राइस पॉइंट के आसपास करेगा, यानी कि ओके ये 94 के आसपास। तो तीनों रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिए, तीनों सपोर्ट भी बता दिए। अब एंट्री करनी नहीं करनी वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब अपन अगले स्टॉक में बढ़ जाते हैं। और अगला जो स्टॉक है हमारा वो है ट्रेक्सन।
ट्रैक्सन जो स्टॉक है आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसका सेक्टर है और इस स्टॉक के अंदर भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते नजर आ रहे हैं आपको। ये जो स्टॉक था मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है ट्रैक्सन को, और ये कुछ दिनों से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक फिक्स प्राइस पॉइंट के बीच में मूव कर रहा था। यहाँ पे आप देखिए स्टॉक यहाँ से नीचे आया, इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इस जगह इसने अपना रेजिस्टेंस बनाया, हालांकि थोड़ा सा ऊपर निकल गया, लेकिन एक्यूरेट डाटा मिल पाना पॉसिबल नहीं है यार। आपको भी पता है थोड़ी बहुत सी कैंडल ऊपर नीचे हो जाती है तो उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में स्टॉक नीचे आया। कुछ दिनों तक ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर साइडवेज रहा। ये रेंज जो थी आप देखिए 65 से 70 के बीच में थी, और ऊपर जो इसने रेजिस्टेंस लगाया था वो इसने अप्रोक्स 95 से 100 के बीच में ये इसका कुछ रेजिस्टेंस था। तो ये आप यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर अगला वाला रेजिस्टेंस इसने इस जगह पे लगाया, फिर इसने यहाँ पे फिर से नीचे आया और इस जगह सपोर्ट लिया। हालांकि ऐसा होता है कि अगर दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस बन जाते हैं तो तीसरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब भी बनता है वो ब्रेक होता है, लेकिन यहाँ पे इसका सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ और ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। देखिए जैसे ये ऊपर बढ़ा, इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस लगाया, हर बार इस जगह से बार बार लौट के नीचे आ रहा था, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस लगा के ये ऊपर बढ़ गया। ऊपर जो इसने अपना हाई लगाया था 120-22 के आसपास इसने अपना हाई लगाया था, और उसके बाद में जो स्टॉक है लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और अब जो ये नीचे गिर रहा है लगातार, इसने जो पहले जो इसका रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक कर दिया और अब ये स्टॉक नीचे निकल गया है। तो पहले जो इसका रेजिस्टेंस था वो अब इसका सपोर्ट बन गया है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टॉक है इस नेक्स्ट वाला, इससे पहले वाला जो इसका सपोर्ट था उसके पास आने की कोशिश करेगा, यानी कि ये जो 65 और 70 की रेंज है उसके बीच में आने की कोशिश करेगा। इस चार्ट पैटर्न को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ओपन करके देख लेते कि उसके अंदर क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं अपन को, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने यहाँ पे बनाए थे वो आपको बहुत अच्छे से नज़र भी आ रहे होंगे। अच्छा, करंट टाइम में ये इस जगह के ऊपर आकर के ये स्टॉक बार बार मतलब इस जगह पे आकर के ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, यानी ग्रीन कलर की कैंडल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने यहाँ पे बना दी है। तो यहाँ पे भी आप देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पैटर्न बनता हुआ तो नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत सही है, ज़्यादा नहीं है। उसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आई थी, इस जगह पे इसने अपना सपोर्ट बनाया था, फिर प्राइस ऊपर गई, इसको ब्रेक करके नीचे निकल गया, फिर प्राइस ऊपर आई और इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके नीचे आई और यहाँ से ऊपर चली गई, फिर नीचे इसको ब्रेक कर दिया, साइडवेज कंसोलिडेट किया, नीचे आई। यहाँ पे जो प्राइस थी दोस्तों, इसने प्राइस को टच किया थोड़ा सा और फिर नीचे आकर इसको ब्रेक करके फिर ऊपर निकल गई। अब यहाँ पे देखिए फिर से ब्रेक करके नीचे आ गई है। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये वो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग सा इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ये सपोर्ट कायम रहा, यानी कि 79 की प्राइस का सपोर्ट कायम रहा है, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि इस रेंज के आसपास फिर से यहाँ पे जाएगा और उसके बाद में शायद कंसोलिडेट करके इसी रेंज के अंदर फंसा रहेगा, या फिर इसको तोड़ के निकल गया तो ऊपर जा सकता है। लेकिन करंट टाइम में यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये इसको तोड़ के नीचे जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि करंट टाइम में अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 76 की प्राइस के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाइए और आप अपना टारगेट लेके चलिए 95 की प्राइस के आसपास। तो आई थिंक आपको ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ये ट्रैक्सन स्टॉक है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो करंट टाइम में अगर शॉर्ट टर्म के अंदर आप एंट्री करना चाहते हैं तो मैंने आपको ये अभी बता दिया। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री कर सकते हैं अगर चाहें तो, कोई भी बुरी बात नहीं है। और फंडामेंटल मैंने स्टॉक के पहले ही बता दिया, आप वीडियो को जाके देख लीजिए। और नीचे अगर आया तो इस जगह पे मैंने कैपिटल भी आपको बता दिया कि आधा आधा इस प्राइस के ऊपर लगा दीजिए। अगले स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो वो है दोस्तों टाटा स्टील। और टाटा स्टील बहुत ही शानदार स्टॉक है और सबका फेवरेट स्टॉक भी है। इसको मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर रखा है और यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो मैंने ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना रखे उनको आप एक बार ध्यान से देखिए। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे तो आप देखिए प्राइस नीचे से ऊपर बढ़ती आ रही थी, कंसोलिडेट करके नीचे आई, इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया और फिर प्राइस ऊपर बढ़ी, ऊपर जाके इस प्राइस रेंज के आसपास इसने सपोर्ट लिया और फिर प्राइस जो है नीचे आई, नीचे आकर के प्राइस इसी रेंज के आसपास आकर के फिर से इसने रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आई प्राइस और नीचे वाला जो इसका सपोर्ट था उस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में प्राइस नीचे आई और फिर जो है कुछ दिन तक इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया और बहुत बार फेक ब्रेकआउट भी किया इसने। तो लोगों को भ्रमित करने के लिए इसने ये सब कुछ किया था। उसके बाद में जो स्टॉक है यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर जो स्टॉक ऊपर बढ़ा है
लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है और करंट टाइम में 158 के आसपास चला गया। जब ये स्टॉक 130 के आसपास चल रहा था दोस्तों, इस प्राइस रेंज के आसपास, तब मैंने आपको रिकमेंडेड भी किया था कि यहाँ पे आप स्टॉक को बाय कर लीजिए। और आज देखिए इसका रिजल्ट कितना शानदार है कि 158 के ऊपर चला गया ये स्टॉक। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो मैंने आपको बता दिया है, ये स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट आपका ये इस जगह के ऊपर बन रहा है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, 100 से 110 105 के बीच में इसका सपोर्ट बन रहा है स्ट्रॉन्ग सा लॉन्ग टर्म वालों के लिए। अच्छा, अब अपन इसको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग सा सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे इसने सपोर्ट बनाया था, उससे पहले इसके इस जगह पे इसका सपोर्ट था। उसके बाद में जो स्टॉक यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर गया तो मैंने ऊपर का जो रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पे कुछ दिनों तक कंसोलिडेट किया और 130 की प्राइस के आसपास मैंने आपको बोला भी है कि बाय करने के लिए बोला था। उसके बाद में स्टॉक ऊपर निकल गया और ऊपर 158 का इसने हाई लगाया और अब जो स्टॉक है नीचे आ गया है और पुराना जो इसका सपोर्ट था उसके आसपास फिर से आ गया है। अच्छा, इस स्टॉक के अंदर अगर अभी आप एंट्री बनाने का सोच रहे हैं तो इसके टेक्निकल मुझे हाई लग रहे हैं थोड़े से, तो टेक्निकल को एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। आप देखिए 9 मूविंग एवरेज को मैंने अप्लाई किया, 11 मूविंग एवरेज को मैंने अप्लाई किया तो वो नेगेटिव साइन दे रहा है। वॉल्यूम को मैंने अप्लाई किया तो वॉल्यूम जो है रेड कलर की कैंडल के साथ में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 31 मूविंग एवरेज है वो भी नेगेटिव चल रहा है। 9 मूविंग एवरेज अप्लाई किया तो वो भी मैं नेगेटिव साइन दे रहा है। उसके अलावा सुपर ट्रेंड को मैंने अप्लाई किया तो सुपर ट्रेंड अब नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है बुलिंगर बैंड, और बुलिंगर बैंड जो उसके अंदर 2 लाइनें होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। यहाँ पे आप देखिए जो लाइन है सपोर्ट लाइन के पास में आने की कोशिश कर रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब इस प्राइस रेंज के आसपास चलेगा कुछ दिन तक। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ आपको 114 का उससे पहले 114 से पहले आपको 129 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है और उसके बाद का जो स्टॉप लॉस होगा 114 का होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी समझ में आ गया और ये स्टॉक समझ में आ गया होगा। अपन अगर अगले स्टॉक की बात करें तो वो है दोस्तों पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ओपन करूँ यहाँ पे, तो आप देखिए इस जगह पे इसका स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा था। मुझे इसके अंदर ज़्यादा कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनते हुए नज़र आ रहे थे, इसकी वजह से मैंने इसको ज़्यादा वो नहीं किया। पावर ग्रिड के अंदर इस जगह के ऊपर कुछ दिनों तक साइडवेज रहा था ये मार्केट, और उसके बाद में जो स्टॉक ने ब्रेक करके ऊपर निकल गया था, इस जगह पे फिर से इन्हें थोड़े दिन तक कंसोलिडेट किया और अब प्राइस जो है ऊपर जा रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने मंथली टाइम फ्रेम ओपन किया तो भी सिर्फ इस जगह पे इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद में कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक जो है लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई थी इसके बारे में, इसकी वजह से ये ऊपर बढ़ रहा है। तो अभी के टाइम में इसके अंदर थोड़ी सी मंदी आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसने जो अपना हाई जो लगाया था, हाई इसने इस प्राइस पॉइंट के यानी कि 297-98 के आसपास इसने अपना हाई लगाया था और उसके बाद में जो स्टॉक लगातार नीचे आता जा रहा है। अच्छा, अब आपको इस स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, तो करंट टाइम में अगर मैं करंट टाइप की सिचुएशन को देख के अगर आपको इस स्टॉक के अंदर एंट्री या एग्जिट के बारे में बताऊं तो इस जगह पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि पहले इस जगह पे इसका सपोर्ट बना था, यानी कि मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। इस जगह पे इसका सपोर्ट बना था, उसके बाद में प्राइस ऊपर गई, 297 का इसने हाई लगाया और उसके बाद में प्राइस नीचे आकर इस रेंज के आसपास फिर से आ गई है। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिख रहा होगा कि पहले रेड कलर की कैंडल बड़ी सी बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, और आज जो मार्केट ओपन होगा मुझे लग रहा है ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा। इसको अगर ब्रेक करके प्राइस नीचे आ जाती है तो आपको नेक्स्ट वाला टारगेट सपोर्ट जो लगाना है 226 के आसपास लगाना है। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो आप बेसिकली इस प्राइस पॉइंट के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाइए, 258 के आसपास करंट टाइम में एंट्री कीजिए, और जो इसका टारगेट अचीव होगा फर्स्ट वाला 288 का होगा और सेकंड वाला 298 का होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, आपको अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर गिरावट हो सकती है, तो आपको संभल के चलना है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।